दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क में एक पक्षी विहार है जिसे बोलते हैं घाना पक्षी विहार। ठीक है दोस्तों, ये पक्षी विहार फेमस है साइबेरियन क्रेन्स के लिए। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन्स के लिए, जो कि आते हैं इंडिया में प्रजनन के लिए। ठीक है दोस्तों, जब मौसम उधर से बदलता है तो वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं। इन्हीं क्रेन्स को क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। आपने सुना होगा कि मीलों दूर तक उड़ के जाते हैं हंस और वापस आते हैं, तो यही है साइबेरियन क्रेन्स। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, किस स्टेट में हैं। ठीक है दोस्तों, और इनसे किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी क्या होता है ना कि एक लाइन हमारी बुक्स में दिया होता है जो कि इग्नोरेबल होता है, हम इग्नोर बहुत आसानी से कर देते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें उसी लाइन से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो हम वो हर लाइन कवर करेंगे जहाँ से हमारे पॉसिबल क्वेश्चन बन जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है दोस्तों। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों दाचीगाम नेशनल पार्क, एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और एक है सलीम अली नेशनल पार्क। दोस्तों दाचीगाम में क्या है कि स्टैग, जिसे हिंदी में बोलते हैं हांगुल हिरन, ये पाया जाता है दाचीगाम नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, और सलीम अली जो है ना, वहाँ के एक बर्ड साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे एक वहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है। कहाँ पे है? श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सलीम अली पक्षी विहार, हिंदी में बोलते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, अपना मेघालय देख लेते हैं। मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो मेघालय में है एक दोस्तों नोकरेक नेशनल पार्क, कहाँ पर है? मेघालय में। और दूसरा है बालापक्रम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? ये भी मेघालय में है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं असम में है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और एक है क्या बोलते हैं हम, डिब्रू शिखोया नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पर है दोस्तों? ये सब असम में है। एक है नमेरी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? असम में है दोस्तों। असम में एक नेशनल पार्क है जो काजीरंगा है। कौन नहीं जानता काजीरंगा के बारे में? ये फेमस है एक सींग वाले दरियाई घोड़े के लिए। जो हिप्पोपोटामस आपने देखा ना दोस्तों, सॉरी हिप्पोपोटामस नहीं, राइनोसोरस। तो बहुत सारे जो पावर रेंजर्स होते थे उसमें राइनोसोर का एक आता था, अपना मेरा फेवरेट था। तो उससे मुझे हमेशा याद रहता है कि ये एक सींग वाला गेंडा जो है कहाँ पर मिलता है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बात करते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में है दोस्तों एक फांग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। कौन सा? फांग पुई ब्लू माउंटेन। कहाँ पर है नेशनल पार्क? कहाँ पर है? मिजोरम में है दोस्तों। एक है मुरलेन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? ये भी मिजोरम में है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं गुजरात के नेशनल पार्क। लाइट चलेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं गुजरात के नेशनल पार्क। तो गुजरात में है दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क। कहाँ पर है? गुजरात में। फिर से गिर नेशनल पार्क। कौन नहीं जानता गिर के बारे में? सब लोग जानते होंगे, 7th 8th क्लास में सिलेबस में है गिर नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, फिर वसंदा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों। एक है समुद्री नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों। ये वाटर एनिमल्स के लिए ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं दोस्तों मणिपुर में एक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, गुजरात के बारे में जानते हैं। गिर जो फॉरेस्ट है, गिर जो मतलब कि जो गिर नेशनल पार्क है वो फेमस है एशियाटिक लॉयंस के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एशियाटिक लॉयंस के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? द राइट आंसर इज गिर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में है दोस्तों केबुल लामजाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों। केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैर किस में रहा है? तो लोकटक झील में। ठीक है, कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लोकटक झील में। लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों। मणिपुर में एक और नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं सिरोही नेशनल पार्क। कौन सा? सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं केरल में। तो केरल में है दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कहाँ पर है? केरल में है दोस्तों। पंपदुम शोला, ये भी केरल में है। मती केतन शोला, ये भी केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? केरल में है दोस्तों। और एक है अरावी कुलम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? केरल में है।
दोस्तों एराविकुलम नेशनल पार्क में कुरिंजी के फ्लावर्स बहुत पाए जाते हैं। पूरी पहाड़ी पे घेरे हुए ही है, इसी वजह से जो पहाड़ी है पूरी नीली कलर का नजर आती है। और इसी वजह से पहाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आपने नाम बहुत फेमस है, बहुत सुना होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये कहाँ पर है, केरला में है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो सिक्किम में एक है दोस्तों जिसका नाम है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। आपने सबने सुना होगा कंचनजुंगा चोटी के बारे में, माउंटेन के बारे में। तो ये कहाँ पर है, सिक्किम है दोस्तों। बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करने वाली, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, तो 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बांधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। एक है डायनासोरस नेशनल पार्क, डायनासोरस जीवाश्म बोलते हैं, डायनासोरस जीवाश्म नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। एक है दोस्तों जीवाश्म फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अच्छा हम बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था कि भारत में जो 3 एशियाई चीते अंतिम थे उनको महाराजा रामानुज सिंह ने गोली मार दिया था। तो भारत में चीते क्या थे, विलुप्त घोषित कर दिए गए थे 1957 तक। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अभी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों को नामीबिया से मंगाया, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। और इनको कहाँ पर छोड़ा, तो इनको छोड़ा कूनो नेशनल पार्क में। तो अब दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बिग कैट्स के 5 प्रजाति पाई जाती हैं। बिग कैट्स मतलब जो शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ये सारे 5 प्रजातियाँ हैं ना, कहाँ पाई जाती हैं, भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में एक है दोस्तों क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क। कौन सा, क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है, त्रिपुरा में है दोस्तों। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बल्क में ज़रूर है, लेकिन आपको अगर कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज मच यू प्रैक्टिस दैट मच यू लर्न। ठीक है, लाइट आ गया दोस्तों, कुछ तो सही बोला ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों सिम्बलवारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कहाँ पर है दोस्तों, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। एक है पिन वैली नेशनल पार्क, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ याद करके ही। ये जो आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है ये एडिटेड है। ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड में एक है दोस्तों नतंकी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, नतंकी नेशनल पार्क। बहुत सारी जगहों पे आपको निरंकी देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी ओरिजिनल वो है नतंकी नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो कर्नाटक में है दोस्तों बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये बेंगलोर में है दोस्तों। यहाँ पे एक बटरफ्लाई पार्क भी है जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आप जाएंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप देखेंगे तो बटरफ्लाई वहीं की वहीं है, मतलब कि एक बोर्ड यहाँ पे लिखा, बोर्ड लगा है यहाँ पे बोर्ड लगा है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगा है, उसमें बटरफ्लाई का नाम लिखा है। ठीक है दोस्तों, और आप इसके सराउंडिंग में देख लेंगे तो आपको बटरफ्लाई मिल जाएगी। सोचने वाली कमाल की बात यह है कि उड़ता हुआ एक पतंगा जहाँ पे बोर्ड लगा है उसी के आसपास उड़ रहा है। तो इसकी खास बात यह है कि वहाँ पे उस बोर्ड के आसपास वो फ्लावर्स लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती है और वहीं पे रहती है। ठीक है दोस्तों, तो बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास, बहुत ही पास में, कदमों की दूरी है, 50-100 मीटर की होगी। आप जाएंगे बहुत सुंदर है वो। ठीक है, तो ये बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है दोस्तों। नागरहोल नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और आंसी नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में दोस्तों। नागरहोल को बोलते हैं
राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं नागरहोल नेशनल पार्क को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्त देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से दोस्तों, एक है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क और एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं दोस्तों। तो एक है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क, और एक है मॉलिंग नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जानते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में है दोस्तों, उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल के बारे में सॉरी दोस्तों, भीतरकनिका के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे 4 कछुओं की खास प्रजाति पाई जाती है, जो कि है ऑलिव रिडले, ग्रीन सी कछुआ, लेदरबैक कछुआ और एक है हॉक्सबिल कछुआ। दोस्तों भीतरकनिका में ऑलिव रिडले की क्या बोलते हैं, ऑलिव रिडले के लिए एक प्रजनन का विशेष स्थल है, बहुत दूर से लोग इनको देखने आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये अपना वेस्ट बंगाल, कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों जलदापारा नेशनल पार्क, ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, और एक है न्योर वैली नेशनल पार्क। कहाँ पर है दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं लद्दाख में, बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। ये 4400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है और ये सबसे ऊंचे पर स्थित है। कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क। कौन सा, सरिस्का नेशनल पार्क, सिरिस्का। ठीक है, सिरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, एक है थार नेशनल पार्क और है केवलादेव नेशनल पार्क और एक रणथंभौर नेशनल पार्क। दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क में एक पक्षी विहार है जिसे बोलते हैं घाना पक्षी विहार। ठीक है दोस्तों, ये पक्षी विहार फेमस है साइबेरियन क्रेन्स के लिए। किसके लिए, साइबेरियन क्रेन्स के लिए, जो कि आते हैं इंडिया में प्रजनन के लिए। ठीक है दोस्तों, जब मौसम उधर से बदलता है तो वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं। इन्हीं क्रेन्स को क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। आपने सुना होगा कि मीलों दूर तक उड़ के जाते हैं हंस और वापस आते हैं, तो यही है साइबेरियन क्रेन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में है एक दोस्तों महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। कहाँ पर है, तेलंगाना में। कौन सा, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, तेलंगाना में। और एक है दोस्तों महावीर हरिना वनस्थली और एक है मृग हरिना वनस्थली। कौन सा, मृग हरिना वनस्थली। कहाँ पर है, ये भी तेलंगाना में है दोस्तों। नाम बहुत सेम है, एक महावीर हरिना है और एक मृग हरिना है। वनस्थली दोनों में कॉमन है, याद रखेंगे। नहीं याद होगा तो याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई चीज़ है दोस्त, ऐसी कोई चीज़ नहीं दोस्तों जो याद नहीं होती, क्योंकि जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे हैं, जिनको याद नहीं होता था लेकिन कोशिश किया उन्होंने, उनको याद हो गया। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में है एक दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, ये नाम सुन के मुझे बहुत अजीब लगता है, बहुत आसानी से मुझे नाम याद होता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कहाँ पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, एक है इंद्रावती नेशनल पार्क। कहाँ पर है, ये भी छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। कौन सा, इंद्रावती नेशनल पार्क। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। एक है कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं गोवा में। तो गोवा में कौन सा है नेशनल पार्क, तो गोवा में एक है दोस्तों मोल्लेम नेशनल पार्क। कौन सा, मोल्लेम नेशनल पार्क। कहाँ पर है, गोवा में है दोस्तों। तो जानते हैं बिहार में कौन सा है, तो बिहार में है दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पर दोस्तों, बिहार में है। ठीक है, चलते हैं यूपी में। तो यूपी में है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क।
ठीक है, यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। जानते हैं तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में है दोस्तों गुइंडी नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मदुमलाई नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है दोस्तों। मदुमलाई एक ट्राई जंक्शन है, ठीक है दोस्तों, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच। इफ द क्वेश्चन कम्स कि ट्राई जंक्शन कौन सा नेशनल पार्क है, द आंसर इज मदुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, एक है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में है। उत्तराखंड में जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो वह है जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, एक है राजाजी नेशनल पार्क, एक है वैली ऑफ फ्लावर्स, हिंदी में बोलते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों जिम कॉर्बेट से रामगंगा नदी निकलती है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। कहते हैं कि गंगा नदी के बाईं तरफ से जुड़ने वाली जो पहली नदी है वो है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। और इसी रामगंगा नदी के पास कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किप मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उसके पास से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा। रामगंगा कौन सी नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, जो कि बाईं तरफ से है। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ थी उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया रखा है कौन कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगर आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं हरियाणा में कौन से नेशनल पार्क है। तो एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सॉरी, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। सुल्तानपुर तो नेशनल पार्क का नाम ही है। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जो नेशनल पार्क का टॉपिक है कंप्लीट होता है। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं मैंने सब बता दिया है दोस्तों। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने क्या बोलते हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड MCQs भी करा रखे हैं। अगर आपको MCQ में इंटरेस्ट होगा तो आप जाके देख सकते हो वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंटरेस्टिंग होगा और उसके रिवीजन हम तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई एक नए टॉपिक के साथ। इसका रिवीजन भी हम एक वीडियो में कर लेंगे, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम और भी क्वेश्चन कर सकें। मैं हर टॉपिक को दोस्तों ऐसी डिटेल में कराऊंगा जिससे आपको कोई टॉपिक ढूंढने की दिक्कत ना हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स ढूंढते फिरते हैं, इस वेबसाइट से उस वेबसाइट से, नोट्स मिलते नहीं हैं दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि A to Z चीज़ें आपको ला के दे दूँ। आपको मैं वीडियोस भी दूंगा प्लस पढ़ने के लिए PDF भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।